हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। तो आज हम मकर संक्रांति से संबंधित नेक व्यय, नेकचार, नियम जो हम प्रतिदिन ले सकते हैं या हर महीने की संक्रांति पे ले सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। मकर संक्रांति शीत ऋतु के पौष मास के भगवान भास्कर के उत्तरायण होकर मकर राशि में जब प्रवेश होती है, तभी सूर्य की संक्रांति को ही मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन पुण्य फल की प्राप्ति के लिए किसी भी मंदिर में जाकर आप चावल, घी, दही, आटा, गुड़, काला तिल, सफ़ेद तिल, लाल मिर्च, मिश्री, आलू अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी धन का या अन्न का दान कर सकते हैं। मानता है इस दिन दिया हुआ दान जीवन से सभी जुड़े हुए कष्टों को दूर कर देता है। मकर संक्रांति पे कुछ दान धर्म ऐसे होते हैं जो आप चाहें तो पूरे साल रोज कर सकते हैं, प्रतिदिन। यदि आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप हर महीने की जो संक्रांति आती है महीने की, उस पे भी कर सकते हैं। महीने की संक्रांति या आप प्रतिदिन उस नियम को कर रहे हैं तो आप उसका उद्यापन कैसे करेंगे, वो नियम कैसे किया जाता है, वह सभी विधि में आज मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनको आप पूरे साल कर सकते हैं और केवल संक्रांति वाले दिन भी उनको नियम को कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो संक्रांति वाले दिन भी उस नियम को किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। है चौक चुंदरी यानी कि चौक पूरना। इसमें पूरे साल नहाकर घर की सफाई होने के बाद जब आप अपने घर की आरती करते हैं, उससे पहले घर के दरवाजे पर चौक पूरना होता है। यानी आटे से चौक बनाते हैं, वो चौक बनाना होता है। यदि आप आटे से नहीं बना सकते हैं तो आप रंगोली कलर से भी कोई भी छोटी सी रंगोली बना सकते हैं, या फिर आप चौक भी बना सकते हैं आटे से। पूरे साल करने के बाद इसमें आप चुंदी की साड़ी और दक्षिणा लेकर किसी भी बड़े को जिसके आप पैर छूते हैं, जैसे सास है, जिठानी है, नंद है, जेठौत है, या किसी के भी आप पैर छूते हैं, आप इनको छूकर दे सकते हैं। अगला नियम है खाना खिलाना। ये भी आप हर महीने की 14 तारीख को किया जाता है। इस संक्रांति की 14 तारीख को शुरू करते हैं। उसमें आप किसी पंडित को या नंद को या भांजी को या आप किसी बड़े को जिसका आप नियम लेना चाहते हैं, उनको बुलाकर, अपने घर बुलाकर आप उनको खाना खिलाइए। और हर महीने की 14 तारीख को उनको बुलाना है। तो जो आप पंडित जी हैं उनको अगर बुलाते हैं तो इस तरीके से बुलाएंगे तो आप 13 बार होगा पूरे साल में। तो आप एक बार एक्स्ट्रा बुला लीजिए, जैसे कनागत में है या कोई अच्छा दिन बार पड़े या किसी दिन अच्छा मावस पड़े, उस दिन एक दिन और बुला लीजिए। इस तरीके से आप पूरे साल 14 तारीख को बुलाएंगे और एक बार और बुलाने पे तो अगली संक्रांत आने पे इस तरीके से वो 14 बार हो जाएगा। तो 14 बार जब आप खाना खिला देंगे, तब उसके बाद अगली संक्रांति पर आप उनको खाने पीने का जो भी राशन है वो थोड़ा थोड़ा, चाहे आधा किलो, चाहे 1 किलो, जितना आप पे बने उतना आप उनको दान कीजिए। और उसके साथ थोड़े पैसे और कपड़े रखकर जो आप पे बन सके यथाशक्ति आप उनको दान कर दीजिए। अगला नियम है राह बुहारना। राह बुहारने का अर्थ होता है कि आप राह चलते किसी भी राहगीर की उसकी रास्ता साफ करना। तो डेली तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप वहाँ पर सुबह या शाम या जब भी आपको टाइम मिले दोपहर में, तब वहाँ जाइए और मंदिर में जो झाड़ू रखी है उस झाड़ू से ही मंदिर को साफ़ कर दीजिए। तो आपको डेली यही नियम रखना है कि आपको जब भी आप टाइम मिले पूरे दिन में आप मंदिर जाके थोड़ी सी चाहे झाड़ू लगाइए, पर आपको वहाँ जाकर झाड़ू और वाइपर या पोंछा लगा के आपको जो बन सके आप वो करके आइए। जब आप डेली इस नियम को करते हैं 365 दिन, तो करने के बाद जब अगली संक्रांति आएगी तो आपको मंदिर में जो जितने भी ठाकुर जी बैठे हैं उनकी पोशाक, अगर आप पोशाक नहीं दे सकते हैं तो आप पैसे दे दीजिए। और हर भगवान जी के आगे 14 लड्डू का प्रसाद लगाइए। अगर आप प्रसाद भी नहीं लगा सकते हैं तो कम लगा दीजिए, पर आपसे जितना बने, जितना भी यथाशक्ति आपसे बने, आप उतनी ही लड्डू का प्रसाद लगाइए और उनके लिए सामर्थ्य अनुसार ही कपड़े दे दीजिए। मेहंदी लगवाने में भी ये हर महीने की 14 तारीख को किया जाता है। इस संक्रांत की 14 तारीख को शुरू किया जाता है। इसमें भी आप एक कटोरी में मेहंदी को घोल लीजिए और मेहंदी घोलने के बाद आपके घर के पास या आपके
मिलने में, या जेठौत हो, भांजी हो, कुंवारी हो, उस कुंवारी से ही आप हाथ पर अपनी हथेली पर एक छोटी सी टिप्पी रखवा लीजिए और वो जो कटोरी और 50 रुपये या कुछ भी दक्षिणा रख के, जितना आप पे बने उतने पैसे रख के वो कटोरी मेहंदी की वो उनको ही दे दीजिए। इसी तरीके से आपको पूरे साल की हर 14 तारीख को उसी लड़की से, जिससे आपने पहले दिन रखवाई थी, उसी लड़की से हर महीने की 14 तारीख को रखवाना है। और रखवाने के बाद जब अगली संक्रांत आए तो आप उनको कोई भी सूट पीस और पूरा श्रृंगार का सामान और मेहंदी के कोन की जगह पे आपको एक चांदी या सोने की अंगूठी, अगर आप पे नहीं बने तो आप उनको पैसे देके भी इस नियम को पूरा कर सकती हैं। मकर संक्रांति के व्यय, नेक, नियम, नेकचार से संबंधित यदि आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर उनके लिंक दे रखी हैं मैंने, आपको सभी वीडियो वहाँ से दिख जाएंगी।